गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में समझेंगे और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझेंगे और परावर्तन के बारे में समझेंगे। इस चैप्टर के नाम ही में पहले दिया है प्रकाश, तो सबसे पहले हम प्रकाश को समझते हैं आखिर प्रकाश क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा के गुण भी होंगे। तो प्रकाश के गुण के बारे में जान रहे हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे बोलेंगे हम, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें स्वयं नहीं दिखाई देती, परंतु किसी वस्तु को दिखाने के लिए सहायक होती है। प्रकाश को तो हम स्वयं नहीं देख सकते। अंधेरे में हम लाइट बारेंगे, जो वस्तु रखा है उसको हम देख सकते हैं प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश के हम गुण के बारे में समझेंगे। प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड इसका है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा पॉइंट इसका क्या होगा? चौथा पॉइंट होगा, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। जैसा आप जान रहे हैं, प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जैसा मैंने बताया था। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है, परंतु किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। और प्रकाश के गुण है, लेकिन हम 5 ही रखते हैं। और जानना होगा तो आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी या एनसीईआरटी। सबसे मेन है एनसीईआरटी। अगर आप आगे की भी क्लास में जाएं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दें, तो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी ही से प्रश्न बनते हैं, और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए रेफरेंस बुक के अलावा। तो प्रकाश का गुण इतना बहुत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी
दार व चिकने माध्यम से गुजरता है तो जब प्रकाश किसी पालीदार व चिकने माध्यम में जाता है तो इधर जाता है तो वह टकराकर अपने मार्ग में वापस आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का। पहले चित्र बना दें। जैसे ये देखिए, ये पालीदार माध्यम है, ये परावर्तक तल है, ये दर्पण है परावर्तक तल यानी दर्पण। जब आपतित किरण गलत हो गया। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम निम्न हैं। पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण। दूसरा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझा जाए इसको। ये है परावर्तक तल यानी दर्पण। परावर्तक तल यानी दर्पण। ये अभिलंब। ये है आपतन कोण और ये जाएगा परावर्तन कोण। ये क्या है? आपतित किरण है, सॉरी मैंने आपतन कोण बोल दिया। आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। ये पहला रूल हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये क्या है? आपतन कोण आपतन कोण आई और
परावर्तन कोण, आपतन कोण I या परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। अब हम समझेंगे प्रतिबिंब यानी इमेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेज। प्रतिबिंब क्या है? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरण चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए लिखें, वस्तु के किसी बिंदु से वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक क्या चीज? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण चलकर वस्तु के किसी बिंदु से या दो से अधिक प्रकाश की किरण चढ़कर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। पहला क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जाहिर सी बात है जो वास्तव में जाकर मिलती है। तो इसको अच्छी तरीके से कैसे बोलेंगे? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण यदि किसी बिंदु से वस्तु चलने वाली किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी प्रतिबिंब यह होगी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात आभासी मिलती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया है। आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर दीजिए, हम नोट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसको हम कल इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।